हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, ऐसी कुछ चीजें ये सब क्या होती है, एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स एंड इंटरवल ऑफ सेट्स। ये सब कुछ चीजें जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग हम लोगों को जानना है कि सबसेट्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों का सबसेट्स हम लोगों को फर्स्ट थिंग जानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो सबसेट मतलब आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सेट का भी एक सेट, मतलब एक सेट है सपोज पूरा, उसका एक पार्ट वो हो गया सबसेट। सपोज यहाँ पे एक सेट है ए बी सी, इस सेट का भी एक छोटा सा पार्ट वो हो गया आपका सबसेट। मतलब सबसेट इज नथिंग बट सेट ऑफ सेट, मतलब सबसेट सेट का भी एक सेट है, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग जैसे बुक का एग्जांपल्स को देखिए लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड वाई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो क्या वाई एक्स का सबसेट होगा? यस, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देखिए एक्स है कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को वहां पे काउंट किया गया है एंड वाई में आप लोगों का पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट किया गया है। तो ऑब्वियसली जो क्लास में है वो तो स्कूल में है ही ना, तो वो उसका पार्ट हो गया, तो वो सबसेट होगा। सबसेट मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, बस इतना समझ लीजिए। सबसेट वो होता है जो आपका एक सेट है, जैसे ये एक सेट है तो इस सेट का एक पार्ट वो हो गया आपका सबसेट। मतलब इसका भी एक सेट होना चाहिए, उसको हम लोग सबसेट कहेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो दिया है वो करेक्ट है, लेकिन अगर आप लोगों को उल्टा पूछते कि क्या एक्स वाई का सबसेट है, तो नहीं, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लास में जितने स्टूडेंट्स है वो स्कूल में है तो वो सबसेट हो गया, लेकिन स्कूल के जितने स्टूडेंट्स है वो आपकी क्लास में है वो जरूरी नहीं है, तो इसीलिए वो सबसेट नहीं होगा। तो हम लोग सबसेट को इस साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम्पल बुक में ही है, उसी को लिया है मैंने। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पूछा है कि y इज अ सबसेट ऑफ x। तो हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि स्कूल वाले क्लास वाले बच्चे तो स्कूल में होंगे ही। लेकिन अगर आप लोगों को ये पूछ लेते दैट x इज अ सबसेट ऑफ y, तो वो रॉन्ग हो जाता। सबसेट को इस साइन से डिनोट करते हैं एंड कोई अगर सबसेट नहीं है तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है आप लोगों को सबसेट का। अ सेट A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। उसका मतलब क्या हुआ? सेट A जो है उसको सबसेट माना जाएगा सेट B का। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, सेट A को हम लोग सबसेट मानेंगे किसका? सेट B का। कब मानेंगे ऐसा? जब A के सारे, मतलब ये जो A सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स अगर सेट B में आ रहे हों। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे बोला था कि मैंने सपोज ये एग्जांपल लिया था कि ए हम लोग का 1ABC है, A इज इक्वल टू ABC है। तो अगर यहाँ पे मैं अलग से लिखती हूँ कि A B इज इक्वल टू A, तो ये हमारा सेट A हो गया और ये हमारा सेट B हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे बोला है कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। नहीं, सेट A इज अ सबसेट ऑफ B नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों के अकॉर्डिंग, हम लोगों के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग B इज अ सबसेट ऑफ A होगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं आ रहे, लेकिन B के जो भी एलिमेंट्स है वो A में आ रहे हैं। उसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोगों का B इज अ सबसेट ऑफ A हो जाएगा, लेकिन A इज अ सबसेट ऑफ B नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B। मतलब यहाँ पे क्या बोला है अदर वर्ड्स में हम लोगों का कि A B का सबसेट होगा। कब होगा? वेन एवर A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B। और इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A विच इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B। ये चीज को अच्छे से समझिए। देखिए ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पे A B का सबसेट कब होगा? जब A को बिलोंग करेगा, मतलब A के जो एलिमेंट्स होंगे वो A में होंगे। आपके ये जो स्मॉल A है इसके जो भी सारे एलिमेंट्स होंगे ये आपके इस वाले सेट में होंगे, A में, विच इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B ऑल्सो। जैसे हम लोगों को पता है ना, हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, जैसे A इक्वल टू अगर B हो गया
और B इक्वल टू C हो गया, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ A इक्वल टू C भी होगा। तो यहाँ पे भी वही हम लोग लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि A B, हम लोगों को पता है कि A का सबसेट है, हम लोगों को पता है कि A B का सबसेट है यहाँ पर। तो अगर A के जो एलिमेंट्स हैं वो A में बिलोंग कर रहे हैं और A B का सबसेट है, तो ऑब्वियसली A के जो एलिमेंट्स होंगे वो B में भी बिलोंग करेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका A इसमें A में बिलोंग कर रहा है और A B का सबसेट है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएगा वो B में होना ही पड़ेगा, और ये A में होता है तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो B में भी होंगे क्योंकि ये इसका सबसेट है। बस यही वाला लॉजिक है जो अभी बताया ना, जैसे हम लोग करते कि A इक्वल टू B और B इक्वल टू C, तो हम लोग कर देते कि हाँ अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये अपने आप इसके इक्वल हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपकी बुक में कि A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। जो अभी समझाया वही लिखा गया है कि A is a subset of B if, कब होगा, if A is an element of A, ये जो belongs है ये एलिमेंट को डिनोट करता है, तो हम लोगों का ये belongs to होता है, ये एलिमेंट होता है इसका मतलब, तो वही लिखा गया if A is an element of A that which implies that A is also an element of B। जो चीज समझाई वही डेफिनेशन में यहाँ पे अच्छे से स्टेटमेंट में आपको लिखी हुई है। और ये चीज मैंने बताई, जैसे अगर सबसेट हुआ तो हम लोग इस साइन से डिनोट करेंगे, और सबसेट अगर नहीं होता है किसी चीज का तो उसको हम लोग इस साइन से डिनोट करेंगे, लाइक ऐसे लिखेंगे एंड काट देंगे, वो सबसेट नहीं हुआ, जैसे बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू में करते थे, सेम वैसा ही है। देन यहाँ पे और एक चीज है, सपोज यहाँ पे देखिए कि हम लोगों को दिया हुआ है कि A और B आर द सेम सेट, सो दैट यहाँ पे हम लोगों को जो एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या बोला है कि अगर A को B का सबसेट बनाना है हम लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, A के सारे एलिमेंट्स को B में होने पड़ेंगे। अगर आपको ये लिखना है कि A B का सबसेट है, अगर आपको ये दिखाना है, तो उसका मतलब क्या है, A के जो भी सारे एलिमेंट्स है वो B में होने ही पड़ेंगे ना, जैसे यहाँ पे बताया था, तभी जाके A B का सबसेट हो पाएगा। तो वो कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ B मे और मे नॉट बी इन A, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि B के सारे एलिमेंट्स A में होने पड़ेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी तब क्लियर हो जाएगा। तो A के सबसेट अगर B है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, हम लोगों का A ये है, और B इज इक्वल टू हम लोगों का क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि हम लोगों का 1 2 3 ये जो आ रहा है ये हम लोगों का B में आ रहा है, तो मतलब इसका जो भी है वो B में आ गया, तो A B का सबसेट बन गया। लेकिन हम लोग ये नहीं लिख सकते कि B इज अ सबसेट ऑफ A, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 2 3 तो इसमें आ रहे लेकिन 4 5 तो इसमें नहीं आ रहे ना, तो ये इसका पार्ट है, मतलब A B का पार्ट है लेकिन B A का पार्ट नहीं है, वही यहाँ पे लिखा गया है बस। और यहाँ पे है देखो, जैसे अगर A और B सेम सेट है, सो दैट वी हैव A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A विच इम्प्लाइज A इक्वल टू B। अगर मैंने जैसे बोला कि ये तो इसका पार्ट है लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, क्यों इसका पार्ट नहीं है? क्योंकि इसमें 4 5 नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इंक्लूड कर देखे A में भी हम लोगों का ऐसे ही है 1 2 3 4 5, और B में भी हम लोगों का क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, उसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज, इस साइन को हम लोग विच इम्प्लाइज कहते हैं, हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। क्यों? ऑफ दैट A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A। तो अगर A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में आ रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू B, तो इसलिए हमने विच इम्प्लाइज लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या बोला है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ सबसेट का, और एक लाइक यहाँ पर जैसे अगर आपको सबसेट लिखने दिया गया होगा ना किसी का, तो हम लोग वो कैसे लिखेंगे वो जान लेते हैं। अब जैसे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, A इज इक्वल टू 1 2 3, फर्स्ट नंबर्स यही आते हैं। तो
यही ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 to 3 है हमारा, तो हमने इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके सबसेट क्या क्या होते होंगे। देखो a का पार्ट हम लोगों का क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको अगर सबसेट की तरीके से लिखने जाएं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, फिर 2 भी इसका पार्ट है तो 2 भी आएगा, देन 3 भी इसका पार्ट है, और क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो 1 2 3 इंडिविजुअली तो इसके सबसेट है, लेकिन 1 और 2 भी इसके सबसेट होंगे ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, देन उसके बाद हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 and 3, ये भी इसका पार्ट हो गया। उसके बाद 3 और 1, या तो 1 3 जैसा भी लिखना चाहे, ये भी इसका पार्ट हो गया। और पूरा ये जो 1 2 3 पूरा है, ये तो इसका पार्ट है ही। और एक एलिमेंट होगा 5 जो कि सब में ही होता है, तो 5 वो भी इसका पार्ट होगा, क्योंकि 5 तो हम लोगों को पता ही एक से सब में ही होता है, तो वो भी। तो इसका हम लोगों को कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोगों को इसके 8 सबसेट मिल चुके हैं। ऐसे ही करके हम लोगों को बस सबके सेट्स निकालने होते हैं। लाइक सबसेट में वही है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग जो भी पार्ट्स हैं वो लिखो, फिर आप अगर कंबाइन कर सकते हो, लाइक 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 वो, एंड ये पूरा सेट भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पे कि इक्वल सेट भी हम लोग सबसेट कंसिडर करते हैं जो इक्वल है, इसलिए ये भी होगा। और 5 तो सब में होता ही है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हम लोगों को हो गया इसका सबसेट। अभी आगे हम लोग देखते हैं सबसेट ऑफ, हम लोगों का है यहाँ पे रियल नंबर्स, तो उसकी बात हम लोग कर लेंगे। अच्छा, उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, हाँ, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ए और बी 2 सेट्स हैं, तो हम लोग इसी एग्जांपल को ले लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ए और बी सपोज 2 सेट्स हैं और ए बी का सबसेट है, तो हाँ यहाँ पे ए बी का सबसेट हो रहा है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी दिया है। अच्छा, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी दिया है, तो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले लेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल दिया है तो ये वाला नहीं ले सकते, हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेंगे कि ए और बी दोनों हम लोगों के सेट्स हैं, ए बी का सबसेट है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ए इक्वल नहीं हुआ, लेकिन ए बी का सबसेट होगा। तो ऐसे वाले सेट को हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट। मतलब यहाँ पे आपका ए जो है ना, वो हो गया प्रॉपर सबसेट, और ये प्रॉपर सबसेट किसका सेट है, किसका सबसेट है, मतलब उसको कहेंगे हम लोग सुपर सेट। बस इतनी सी चीज है और कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब जो सबसेट होता है उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट, एंड जिसका सबसेट होता है उसको कहेंगे सुपर सेट। बस अभी बढ़ते हैं आगे, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम लोग देखेंगे कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये बुक में दिया हुआ है कि हाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, अलग अलग करके सबके होते हैं। तो यहाँ पे सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखिए हम लोगों को पता है कि रियल नंबर्स में सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, आपका नेचुरल नंबर आए, इंटीजर आए, रेशनल नंबर आए, कोई भी आए, अल्टीमेटली रियल नंबर में तो सभी आने हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब हमारा ये जो भी है नेचुरल नंबर हो गया, हमारा इंटीजर हो गया, देन हम लोगों का रेशनल नंबर हो गया, ये सारी चीजें जो है ना ये सबसेट है रियल नंबर की, क्योंकि रियल नंबर में तो एवरीथिंग इंक्लूड होता है, सब कुछ ही इंक्लूड होता है। तो चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे हम लोगों का इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, सब कुछ पार्ट है। पार्ट मतलब सबसेट है हम लोगों का रेशनल नंबर का। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ये हम लोगों के प्रॉपर सबसेट है और ये सुपर सेट है। बस इतनी सी बात है। बुक में भी आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है n इज अ सबसेट ऑफ z, n इज अ सबसेट ऑफ q, q इज अ सबसेट ऑफ r, कॉमा t, हम लोग t क्या है वो जानेंगे अभी, n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। ऐसा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूडेड हैं, जो भी इंटीजर्स हैं
उसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। और जो भी इंटीजर्स हैं वो आपका रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होता है। सारे रैशनल नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, लेकिन इंटीजर रैशनल नंबर में इंक्लूड होता है, इसलिए सबसेट लिखा है। और जो हम लोगों का रैशनल नंबर है वो अल्टीमेटली रियल नंबर में तो इंक्लूड होता है, रियल नंबर में तो सब कुछ ही इंक्लूड होता है हम लोग का, तो ये सब कुछ इसका सबसेट हो गया। अभी ये जो टी है, टी का मतलब क्या है हम लोगों का, यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है, ऑब्वियसली रैशनल और इरेशनल ऑपोजिट है, तो मतलब हम लोगों का जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर तो रैशनल नंबर का सबसेट है, लेकिन हम लोगों का ये इसका सबसेट नहीं है। और यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर्स जो है वो आपका इसका भी इरेशनल नंबर का भी हम लोगों का सबसेट नहीं होगा। बस इतनी सी बात बोली गई है। नेक्स्ट है इंटरवल्स है सबसेट्स ऑफ आर, ये तो और भी इजी है। यहाँ पर देखिए इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, मतलब ए बी जो है वो आर को बिलोंग करता है और ए लेस देन बी है। देन द सेट ऑफ, अगर ऐसा कंडीशन हुआ तब देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होगा, y कॉलन ए, हम लोगों का यहाँ पे जो y है वो लेस देन है a से, और यहाँ पर हम लोगों का होगा b, मतलब y आपका, सॉरी लेस देन बोला मैंने, y लेस देन b से है और y ग्रेटर देन है a से, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ओपन इंटरवल। इस चीज को हम लोग ना ओपन इंटरवल कहते हैं, और इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे a b। और इसका और एक जो पार्ट है हम लोग का क्लोज इंटरवल, उसको कैसे लिखा जाएगा, क्लोज इंटरवल को हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे y कॉलन a, फिर लेस देन हम लोगों का ये ऐसे, और ये आ जाएगा, मतलब इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। यहाँ पे y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू b है, तो जब हम लोगों का ये इक्वल टू का साइन आ गया तो ये क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड कैसे हो गया, क्यों हो गया, समझिए। यहाँ पे देखो, सपोज अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोगों ने लिखा है कि x है ये, और मैं ऐसे दे दूँ, तो सपोज 2 and 5, उसका मतलब क्या हो गया, x जो है 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। उसका मतलब ये हो गया ना कि ये 5 से तो छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा और 5 से छोटा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2 से बड़ा क्या होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि 5 से तो छोटा है, 3 4 आ गया। लेकिन अभी मैं इक्वल टू दे दूं तो इसमें हम लोगों का 2 3 4 5 सब चीज इंक्लूड हो जाएगी। तो जब ये इक्वल टू का साइन आ जाता है, इसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। बस इतनी सी ही बात आपको समझनी है, इक्वल टू का साइन मैटर करता है, और ये जब ऐसा हो वो मैटर करता है। ये ओपन है, क्लोज इंटरवल है, इसमें और कुछ भी है नहीं। और ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट्स, और क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है, जैसे इसको हम लोग ने यहाँ पे ए बी लिखा था, इसको हम लोग ऐसा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं है इसमें समझने के लिए। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज देखिए, इफ ए इज इक्वल टू -3 and 5, इफ ए इज इक्वल टू -3 and 5 एंड बी हम लोगों का क्या है, b इज इक्वल टू -7 और 9। यहाँ पे देखिए आपका ये ओपन इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों का ब्रैकेट ये उसी से समझ आ जाता है। एंड ये आपका किस में आ रहा है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब तो पता ही होगा, लाइक उसके बाहर वो चीज नहीं जा सकती है, वहां तक एंड हो जाती है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो हम लोगों को यहाँ पे बोल दिया है कि x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये उसके बाहर नहीं जाएगा, वो उतना तक उसको स्टॉप कर दिया है। इक्वल टू का साइन देके हम लोगों ने उसको स्टॉप कर दिया, इसलिए उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि वो साइन नहीं है, इसलिए ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू -3 and 5 और b इज इक्वल टू हम लोगों का -7 and 9। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देन a बिलोंग्स टू b। क्यों, क्योंकि -3 से लेकर ये 5 तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, देन आपका हम लोग जैसे नंबर लाइन में करते हैं
हम लोगों का -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सॉरी, ये तो ओपन इंटरवल है, -3 नहीं आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। और ये आपका बी क्या है यहाँ पे, -7 से लेके 9 तक ये क्लोज्ड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आने चाहिए, -7 से लेके -9 तक, मतलब -7 भी आएगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इतने सारे जो नंबर्स हैं उसमें ये तो इंक्लूड हो चुका है आपका, मतलब क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे अभी पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो पावर सेट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब क्या हो गया आपका, जो भी सेट है, एक सेट है, जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में समझाया था कि इस एग्जाम्पल में जैसे मैंने ये समझाया था ना कि अगर हम लोग ए का सबसेट्स लिखने चाहें तो ये सब क्या होगा, 1, 2, 3, 1, 2, then 2, 3, then 1, 3। मैंने पहले ही आपको ये चीज समझा दी। इससे भी आप पावर सेट समझ सकते हैं। लाइक ये देखिए 1, 2, 3, क्योंकि इसके अलग अलग एलिमेंट्स है, देन 1, 2 हो गया, देन 2, 3 हो गया, देन 1, 3 हो गया, उसके 1, 2, 3 अलग से और ये 5 हो गया। तो ये इसके सारा कलेक्शन है ना, मतलब यहाँ पे ये जो भी जितने भी सेट्स हैं, ये इसका सबका कलेक्शन हो गया। तो ये जो कलेक्शन है एक सेट का, उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, ये इसके सबसेट है ना, तो सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है, जिस सेट का जो भी सबसेट होते हैं उन सारे सबसेट का जो जब हम लोग कलेक्शन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं पीई से। ठीक है, आप लोगों की बुक में भी देखो दिया हुआ है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 and 2। तो हम लोग अगर इसका पावर सेट लिखने चाहें, मतलब क्या करना है हम लोगों को, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। तो पावर सेट अगर लिखने चाहेंगे तो पी ए इज इक्वल टू, हम लोगों का 1 तो आएगा ही, देन 2 भी आएगा, उसके बाद हम लोगों का 1, 2 भी आएगा, है ना। उसके बाद हम लोगों का अलग से क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 सब नहीं होता है। और ये ब्रैकेट देना भूलना मत। अगर ये ब्रैकेट नहीं दिया तो सब खराब। क्यों? क्योंकि सब सेट का मतलब क्या होता है, सेट या सबसेट, उसको ब्रैकेट के अंदर ही होना पड़ता है ना। तो हम लोग यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट करें तो ये तो इंडिविजुअली हम लोगों ने दिया, लेकिन बाहर भी पूरे के अंदर, पूरा एक ब्रैकेट के अंदर होना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको कह सकते हैं ये सही है। और एक चीज, अगर हम लोगों का ऐसा होता है, जैसे ये तो 2 नंबर से हम लोगों ने इजीली क्लासिफाई कर लिया, 1, 2, देन 1, 2 होगा और एक बचा 5, तो वो होना चाहिए। कोई एक हुआ, जैसे सपोज अगर a इज इक्वल टू 1 होता, इसको आप और भी इजीली कर लेंगे कि इसका सबसेट क्या होगा, 1 होना चाहिए और एक 5 हो जाएगा, बस काम खत्म, 2 होंगे। लेकिन कोई बड़ा नंबर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, हम लोगों ने यहाँ पे जो किया था, इसमें हम लोगों के 3 नंबर्स थे, 1, 2, 3, 1, 2 ऐसे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है करना, ज्यादा से ज्यादा 8 आएंगे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को पता कैसे चलेगा हम लोगों का करेक्ट है या तो कितना होने चाहिए एक सेट के, उसका भी एक तरीका है। यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे 2 नंबर्स है ना, तो 2 to the power 2 होगा, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, तो 2 to the power 4 होता है ना, मतलब इसके 4 ही सबसेट आएंगे। हम लोगों का लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने जो लिया था, उसमें हम लोगों के 8 सबसेट थे। आप लोगों को दिखा सकती हूँ वापस चाहे तो, हम लोगों के उसमें 8 सबसेट थे। ये देखिए इसमें, तो कैसे, क्यों? क्योंकि 2 है और 1, 2, 3 है ना इसमें, तो हम लोग 2 to the power 3 कर देंगे, और 2 to the power 3 कितना होता है, 8, तो इसलिए 8 है। मतलब जितना भी है आप उसके पावर में उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस समझ आ जाएगा कितना होना चाहिए। देन लास्ट और एक चीज है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में कुछ भी है नहीं समझाने लायक। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स से फर्स्ट थिंग आप लोग क्या समझते हैं, यूनिवर्स मतलब क्या, सब चीज का कलेक्शन। लाइक पूरा हम लोगों का पूरा यूनिवर्स जो होता है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है।
हम लोगों का सन हुआ, हम लोगों का मून हुआ, हम लोगों के जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब कुछ आ जाएगा ना यूनिवर्स में। तो जैसे कि इसका नाम दिया है, उसका मतलब भी वैसा ही है। जैसे यूनिवर्स में सब कुछ हम लोगों का इंक्लूड हो जाता है, उसी तरह इस सेट में हर एक चीज इंक्लूड हो जाती है। तो अगर पूरे यूनिवर्स को देखा जाए तो हमारे सारे प्लैनेट्स, सन, मून जो भी होंगे वो सब इसके अंदर आएंगे। और अगर सपोज आप हम लोगों का वर्ल्ड की सिर्फ अर्थ की बात करें तो दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, हम लोगों की पूरे अर्थ की जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सब इसके अंदर आ जाएगी। हर एक कंट्री, हर एक कुछ, मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। नंबर्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स जो है वो हम लोगों के यूनिवर्सल सेट में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि रियल नंबर ऐसा है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स आप समझ सकते हैं। यूनिवर्स का मतलब होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। तो यूनिवर्सल सेट का भी वही मतलब है जिसमें हर एक चीज आ जाती है, हर एक चीज इंक्लूडेड होती है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ भी है कि यहाँ पे देखिए, जैसे n हुआ मतलब नेशनल नंबर्स, हम लोगों का q है, t है, z है, मतलब जैसे जो भी टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, हम लोगों का नेचुरल नंबर्स, हर एक चीज आपका r के अंदर इंक्लूड होती है ना। चाहे वो n होगी, चाहे वो z होगी, चाहे वो q होगी, चाहे वो t होगी, लाइक एनीथिंग, वो सब कुछ हम लोगों के किसके सबसेट होते हैं? r के सबसेट होते हैं ना। तो इसलिए r हम लोगों का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों का यूनिवर्सल सेट हम लोग को समझ आ गया कि ये आर हम लोगों का यूनिवर्सल सेट है। जैसे ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे हम लोगों ने अभी सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट भी समझा था। तो जैसे हम लोगों का वो तो ये हो गया कि हाँ, जैसे अभी आपका मैं लिखती हूँ, अगर ए हम लोगों का ए बी है और बी एक सेट है जिसका ए बी सी है, तो ये प्रॉपर सेट हो गया क्योंकि ये इसका पार्ट है, और ये सुपर सेट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये सुपर सेट कंसिडर नहीं होगा। आपको समझ आ रहा होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक के नहीं आ रहे, लाइक जो रियल नंबर्स हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स या तो सिर्फ इंटीजर्स या तो सिर्फ रैशनल नंबर्स को ऐसे कंसिडर नहीं कर रहे, ये सबको एक साथ कंसिडर कर रहे। तो जो सेट सबको मिलाकर एक साथ कंसिडर कर रहा हो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। और हम लोगों की जो ये सेट्स हैं, जैसे इसको हम लोग पावर सेट एंड आपका सुपर सेट कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सेट, ये इसका पार्ट है तो एक की बात हो रही। इसमें हम लोग प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है आपका। ठीक है। तो आगे और वही यहाँ पर भी बस वही लिखा है कि रियल नंबर्स हम लोगों का यूनिवर्सल सेट होता है। और एग्जाम्पल अगर हम लोगों को लेना चाहें तो जैसे पूरा वर्ल्ड है, तो अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके सारे लोग, पूरी हम लोगों के वर्ल्ड के सारे पॉपुलेशन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, वो सारे हम लोगों के यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। मतलब पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड हम लोगों का यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा आपका। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आई थिंक सो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ। आज के लिए आप बस इतना समझिए कि ये कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कीजिए। फर्स्ट थिंग कि हम लोगों का सबसेट क्या होता है, देन पावर सेट क्या होते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, ये सब जानिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एंड मेरा चैनल अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।